मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, जो हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक किया था अबाउट नेचर के बारे में कर लिया था और इसके मीनिंग इंट्रोडक्शन कर ली थी मार्केटिंग की। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आता है कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग का क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है ना। तो मार्केटिंग में कौन कौन से स्कोप कवर होते हैं। तो वी कैन से मार्केटिंग का जो स्कोप है बहुत वाइड है और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो इन्वॉल्व होती हैं, जैसे असेसिंग द मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, कि मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को असेस करना, उसका मूल्यांकन करना, या मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी है, पॉलिसी है, एक्टिविटी है, उसके बारे में प्लान करना। इफेक्टिव मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करना, है ना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोवाइड करना ताकि वहाँ पर अच्छी अच्छी जो स्ट्रेटेजी है वो चलाई जाए। तो अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की, इसको फंक्शंस भी आप कह सकते हैं। तो ये दो तरह के फंक्शंस हैं। एक है आपका मैनेजरल एक्टिविटीज़, इसके स्कोप को, इसके फंक्शंस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपकी होती हैं मैनेजरल एक्टिविटीज़ और एक होती हैं फंक्शनल एक्टिविटीज़, है ना। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये किस तरीके के हैं, जैसे फर्स्ट वन नाम से पता चल रहा है मैनेजरल एक्टिविटीज़, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जैसे देखो, सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के जो सारे फंक्शंस हैं वो तो इसमें आएंगे ही ऑब्वियसली। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मैनेजरल एक्टिविटीज़। एंड ऑब्वियसली दीज ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय एवरी मार्केटिंग मैनेजर। हर मार्केटिंग मैनेजर इस तरह के फंक्शंस करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सारे फंक्शन मार्केटिंग मैनेजर के भी हैं। तो हम फंक्शंस को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका आता है मैनेजरल एक्टिविटी और एक आता है आपका फंक्शनल एक्टिविटी। आप देखिए, मैनेजरल एक्टिविटी बहुत सिंपल है। फर्स्ट वन, जैसे सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव डेटर्मिनेशन। तो यहाँ पर भी क्या है, डेटरमाइनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, कि जो मार्केटिंग मैनेजर है वो सबसे पहले ये डिसाइड करेगा कि मार्केटिंग करनी क्यों है, क्यों कराई जा रही है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे बिजनेस करने से पहले भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है। तो मार्केटिंग मैनेजर ये डिसाइड करता है कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है जिसको अचीव करना है ना। फिर वो उस ऑब्जेक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट। जैसे बिजनेस को सक्सेस की तरफ लेकर जाना है, प्रॉफिट अर्न करने हैं, तो ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट है, बहुत जल्दी से ये पूरा नहीं होगा। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट जो अभी आपका विद इन मंथ पूरा हो जाएगा, विद इन ईयर पूरा हो जाएगा। जैसे ये कह सकते हैं कि आपने जो सेल को 10% से बढ़ाना है, 20% से बढ़ाना है ना। मार्केट शेयर आपने इंक्रीज़ करना है, मार्केट में अपनी सेल को बढ़ाना है। तो इसी तरीके से आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, आपने प्रॉफिट को 10% से बढ़ाना है। तो ये प्रॉफिट आपके शॉर्ट टर्म के हो सकते हैं। और बिज़नेस को लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाना है, उसको एक नाम बनाना है, उसकी रेपुटेशन बनानी है, तो उसमें टाइम लगेगा, है ना। तो पहला इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है, डिटरमाइनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्ट, कि मार्केटिंग क्यों की जा रही है। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो, सेकंड आता है प्लानिंग द मार्केटिंग फंक्शन। जो आपने ऑब्जेक्ट डिसाइड किया, वेदर इट इज़ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जैसा भी ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्लान करेंगे कि व्हाट इज़ टू बी डन। आप अपने प्रोग्राम डिसाइड करेंगे कैसे करना है ना, क्या प्रॉब्लम है आ रही है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने टारगेट सेट करेंगे, एक प्लानर तैयार करेंगे। जैसे आपने एग्ज़ाम देने हैं तो आप प्लानर तैयार करते हैं ना, कि मुझे, आपका ऑब्जेक्ट है आपने इतने % मार्क्स लेने हैं, फिर आप प्लानर तैयार करते हैं, आप सिलेबस कैसे करेंगे। ऐसे यहाँ पर जो मार्केटिंग मैनेजर है वो भी प्लान डिसाइड करता है और ऑपरेशनल और जो कंट्रोल डॉक्यूमेंट है वो तैयार करता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, जो उसको डायरेक्शन देते हैं कि हाउ इज़ टू बी डन, कैसे करना है। तो प्लानिंग फंक्शन में जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो प्लान तैयार करता है प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के, प्राइस के फिक्सेशन के, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिसाइड करता है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, सेल्स प्रमोशन कैसे करनी है, बहुत सारे होते हैं तरीके, है ना। तो इस तरीके से जो मार्केटिंग मैनेजर है वो क्या करता है, प्लानिंग करता है। तो इन सिंपल टर्म वी कैन से कि सबसे पहला काम क्या है, ऑब्जेक्ट डिसाइड करना कि मार्केटिंग की जा रही है तो क्यों की जा रही है। सेकेंड, फिर उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसको अचीव कैसे किया जाए, है ना। उसके लिए प्रोग्रामिंग करना, उसके लिए ये सेट करना कि आपका सेल्स का टारगेट क्या होगा, मार्केटिंग प्रोग्राम बनाना, पॉलिसीज़ बनाना, इम्प्लीमेंट करना, रूल्स रेगुलेशंस बनाना, ये सब प्लानिंग में आता है। तीसरा फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग द मार्केटिंग फंक्शन। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग है, वैसे तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, कि आपने प्लानिंग में ये डिसाइड कर लिया कि व्हाट इज़ टू बी डन, बट वो कैसे किया जाएगा, है ना, उसको किस एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो हमारा किस में आता है, ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मतलब है इंटीग्रेटिंग वेरियस फंक्शन, जितने भी फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना, और जो पर्सन इसमें एंगेज है, एंड पर्सन एंगेज इन दिस फंक्शन इन सच अ वे दैट दे कैन अचीव मैक्सिमम आउटपुट।
कि पर्सन्स को काम का बंटवारा ऐसे करना ताकि जो प्लान आपने किया है वो काम पूरा हो जाए, है ना। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी बनाई जाती है उसको मैच किया जाता है किसके साथ, मार्केटिंग प्लान के साथ, और जो स्टाफ है उनके बीच में काम का बंटवारा किया जाता है ना। यहाँ पर जो मार्केटिंग मैनेजर है उसके सामने प्रॉब्लम आती है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए ताकि उनको जो है वो जो रिजल्ट्स है वो बिल्कुल एक्यूरेट मिल सकें। तो मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है वो ऑर्गेनाइज कर सकता है प्रोडक्ट के बेसिस पर एक्टिविटीज़ को, है ना, या किसी और बेसिस पर भी कर सकता है, मार्केटिंग बेसिस पर भी कर सकता है, जोग्राफिकल बेसिस पर भी कर सकता है। तो मतलब यहाँ पर हमें काम का बंटवारा करना है और ये देखना है किस पर्सन से आपने क्या काम कराना है। फिर देखो नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग को हिंदी में हम क्या कहते हैं, नियुक्ति। अब आपने ऑर्गेनाइजेशन किया, जो थर्ड स्टेप था उसमें आपने ये देखा कि इस काम को करने के लिए इतने पर्सन चाहिए, ऐसे ऐसे बंटवारा होगा, ठीक है। फिर आपने देखा कि स्टाफ तो है ही नहीं, स्टाफ कम है, तो आप क्या करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे और वैकेंसी रिक्रूटमेंट। तो वैकेंसी कि यहाँ पर ये देखा जाएगा कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो कितने पर्सन के हैं, किस क्वालिफिकेशन के कितने पर्सन चाहिए, कितने ट्रेंड चाहिए, कितने एक्सपीरियंस चाहिए, और एट प्रेजेंट क्या है। अगर कुछ डेफिशिएंसी है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, नियुक्ति करनी पड़ेगी, ठीक है। और हो सकता है कि आपके पास स्टाफ तो है लेकिन वो जो स्टाफ है वो एफिशिएंट नहीं है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उनको क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो स्टाफिंग में आपने ये डिसाइड करना है कि जो पर्सन है उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, पर्सन कम है, तो आप रिक्रूटमेंट करेंगे। और अगर आपके पास स्टाफ है बट उनको नॉलेज नहीं है बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, तो उनको क्या करोगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे ताकि वो सही ढंग से काम कर सकें, है ना। तो आपने यहाँ पर मैन पावर मैनेजमेंट करनी है स्टाफिंग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिफ्थ पार्ट, डायरेक्टिंग द मार्केटिंग फंक्शन। और डायरेक्टिंग में क्या होता है, डायरेक्शंस देनी होती हैं। तो जब आपने ये देख लिया आपके पास पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो मार्केटिंग मैनेजर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होता जितना रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, वो डायरेक्शंस देने के लिए होता है। तो डायरेक्शन में वो गाइड करेगा, सुपरवाइज करेगा अपने सबॉर्डिनेट्स को कि हाउ टू डू द वर्क, कैसे काम करना है। बिकॉज जो ऑनर है उसको तो रिजल्ट चाहिए, वो तो मार्केटिंग मैनेजर को ये कहेगा कि यू हैव टू इंक्रीज द डिमांड, आपको डिमांड इंक्रीज करनी है, आपको जो सेल्सेबल प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करवाना है, बट वो कैसे करना है वो मार्केटिंग मैनेजर ने देखना है। तो यहाँ पर जो मार्केटिंग मैनेजर है वो सिर्फ मार्केटिंग जो एक्टिविटीज़ है उसके लिए प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं करता, बल्कि जो गाइडिंग और सुपरविज़न है वो भी करता है, ठीक है। और डायरेक्टिंग में क्या क्या आता है, डायरेक्शन करने में कि मैनेज करना, मैनेजिंग द मैनेजर्स एंड वर्कर्स, मैनेजर्स को भी करना है। मार्केटिंग मैनेजर खुद एक मैनेजर है लेकिन अदर जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं उनको भी इंस्ट्रक्ट करना है हाउ टू डू द वर्क, काम करना कैसे और करवाना कैसे, और वर्कर्स को भी करना है ना। और काम इस तरीके से करवाना है थ्रू कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, ताकि जो रिजल्ट वो चाहते हैं वो रिजल्ट उनको मिल जाए। तो वी कैन से मार्केटिंग मैनेजर एक तरह से डिपार्टमेंट का लीडर होता है ना। और जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं वो उसके अंडर काम कर रहे हैं, उसके लीडरशिप में काम कर रहे हैं, तो वो अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा ताकि जो गोल वो चाहते हैं वो गोल वो अचीव कर सकें। तो ये था हमारा मार्केटिंग फंक्शन की डायरेक्शन कैसे की जाती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट फंक्शन आता है कोऑर्डिनेटिंग द मार्केटिंग फंक्शन। जैसे मैनेजमेंट में होता है ना कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ एवरी मैनेजमेंट, हर मैनेजमेंट का सार है। जितनी भी एक्टिविटीज़ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में की जाती हैं वो सारी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होनी चाहिए, उनमें समन्वय होना चाहिए। ऐसा नहीं है मार्केटिंग मैनेजर तो कुछ कह रहा है और उसका जो स्टाफ है वो कोई और काम कर रहा है। तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, जैसे प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, सेल्स फोरकास्ट है, प्राइसिंग है, ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, वो सारे एक ही टारगेट को लेकर काम करें। अगर इनका सबका टारगेट अलग अलग है, प्रोडक्शन प्लानिंग कुछ की गई थी और प्रोडक्शन कुछ और हुआ, प्रोडक्शन मैनेजर ने उसको फॉलो नहीं किया, सेल्स मैनेजर ने फॉलो नहीं किया, तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। मार्केटिंग मैनेजर जो कहता है उसके अकॉर्डिंग सभी जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं उनको सारे काम उसके अकॉर्डिंग ही करने होंगे। तो वी कैन से जो मार्केटिंग के जो फंक्शंस हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। अगर तालमेल होगा तो ही रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद देखो लास्ट फंक्शन जो मैनेजरल फंक्शन है वो क्या है, कंट्रोलिंग, है ना, कंट्रोल करना। जैसे हमारे मैनेजमेंट में भी होता है ना कंट्रोलिंग, कि आपने क्या प्लान किया था और क्या आपके रिजल्ट्स आए। तो यहाँ पर भी मार्केटिंग के जो फंक्शन है उसको जो मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर, वो कंट्रोल करता है और वो ये देखता है कि क्या स्टैंडर्ड सेट किए गए थे और क्या परफॉर्मेंस आई, ठीक है। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस भी देखता है और जो काम चल रहा है वर्क इन प्रोग्रेस उसको भी मेजर करता है, कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ,
स्टैंडर्ड के साथ, कि जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल में कितना वेरिएशन है। वेरिएशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। और जो भी वेरिएशन है फिर इन्फॉर्म करना टू द कंसर्न पर्सन कि ये जो वेरिएशन है ये किस वजह से आए, ताकि उसको दूर किया जा सके। तो इस तरह से कंट्रोलिंग की जाती है। और फिर लास्ट में एनालाइजिंग एंड इवेल्यूटिंग द मार्केटिंग फंक्शन, कि जो मार्केटिंग के जो फंक्शन डिसाइड किए गए थे, जो उसको मार्केटिंग मैनेजर डाटा कलेक्ट करेगा रिगार्डिंग सेल, रिगार्डिंग अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़, और उसको इवेल्यूट करेगा कि जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए थे उसके अकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ। हुआ देन इट्स ओके, अप्रिशिएट किया जाएगा जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, जितने भी स्टाफ हैं। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके रीजंस को फाइंड आउट किया जाएगा, है ना। तो ये लास्ट वन, वैसे लास्ट वन आप कंट्रोलिंग को भी बना सकते हैं, उसी का ये पार्ट है ये। तो यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा कि जो मार्केटिंग के प्रोग्राम बनाया गया था वो सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। तो ये हमारे कौन से फंक्शन हैं, मैनेजरियल फंक्शन, ठीक है। और सेकंड हमारा आता है क्या, फंक्शनल, के फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। उसमें हमारे जो दूसरे फंक्शन हैं जो मैनेजमेंट के नहीं, फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, जैसे मार्केटिंग रिसर्च है, प्रोडक्ट प्लानिंग है ना, वो हमारा इसमें आएगा। तो अभी आप इसको करो, नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है वो ये वाले फंक्शनल एक्टिविटीज़ इसके बारे में बताया जाएगा।